हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज जो है तो हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे। कल जो था तो हम त्रिकोणमिति का परिचय जो था, जो बेसिक जानकारियां होती हैं वो पढ़ चुके थे। तो प्लीज उसे आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, तो इसलिए आप उस वीडियो को तो 100% देख कर ही ये वीडियो आपको देखना है। प्रश्नावली 8.1 करना है, क्योंकि यदि आपसे बेसिक नहीं आता है तो आपको इस प्रश्नावली में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पहले आप बेसिक जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, चलो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए ए बी और सी, कोण बी जो है हमारा वो कैसा है बच्चों, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, और ए बी बराबर 24 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, 24 लिख दिए हम। और बी सी बराबर जो है तो आपको 7 यहां दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पास आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, मतलब कि पहले हमें ए वाला कोण यहाँ लेना है। तो हमारा लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा जब हम कोण ए वाला लेंगे। ठीक है, जब हम कोण सी लेंगे तो हमारा लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा यहाँ ध्यान में रखिएगा। कल जो है तो मैं आपको बेसिक यहाँ बता चुका था। तो मुझे जो है तो कर्ण यहाँ नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पास पहले कर्ण निकाल लूंगा। तो लिखूंगा हल। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हम निकालेंगे बराबर, यहां कर्ण जो है तो मुझे कितना दिया है वो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो कर्ण मुझे दिया है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब मुझे कितना दिया है बच्चों, 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार मुझे कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो मैं 24 लिख दूंगा और इसका स्क्वायर। तो 49, 24 का 576। ठीक है, ठीक है, 24 का जो होता है तो स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो अब इसका कितना हो जाएगा, 9 6 15, 5 4 11 12, 12 और 625। तो ए सी का स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो रूट किसका होता है, 625,
25 का। तो AC मेरा कितना आ गया बच्चों 25। ठीक है, तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ 25। बात हुई क्लियर। इन दोनों को जोड़ के 625 और यहाँ पास स्क्वायर लगा था तो इधर जाएगा तो रूट में लग जाएगा। तो AC हमारा कितना आ गया 25 यहाँ आ गया। ठीक है, आशा करता हूं कि इसमें जो है तो आपको दिक्कत नहीं होगी इतने में। इस तरह आप जो है तो कर्ण निकाल लीजिएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जब हमारा कर्ण निकल आया तो सिंपल सा आपको क्या करना है, साइन ए बराबर निकाल लेना है। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। कल जो था मैं ये कैसे निकालते हैं वो बता चुका था, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है। तो मेरा साइन ए निकल आया। कॉस ए निकालना है। तो देखिए मैं एक बता दिया था कि लाल बटे क्या होता है, कक्का। इस वाले से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है बच्चों 24 है और कर्ण मेरा कितना है 25। ये मेरा कॉस ए निकल आया। पहला के जो थे मेरे दोनों सॉल्व हो गए। दूसरे के देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, साइन सी। साइन सी तो देखिए ये मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, जब हम कोण सी लेंगे, जब हम कोण सी लेंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण। ठीक है, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण यानी 24 बटे 25 और कॉस सी। जब हम कॉस सी लेंगे तो हमारे कॉस सी इक्वल टू आधार कितना होता है, यहाँ 7 बटे 25, 7 बटे 25। तो इस बात को ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होता, लंबा और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। आपको इतना ही करना था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आपके समझ में न आया हो तो आप कमेंट में जरूर प्रश्नावली 7.2 कमेंट में कर 8.1 कमेंट में कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि इसमें जो है तो tan p माइनस कॉट r दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है तो एक p है और एक r है कोण। ठीक है, तो जब कोण r लेंगे तो लंब a हो जाएगा, आधार a हो जाएगा। ठीक है, अब जब कोण p लेंगे तो आधार a हो जाएगा, लंब a हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि कोण के उसमें जो होता है तो जब हम कोण बदलेंगे तो हमारा लंब और आधार चेंज होगा। कल बेसिक पढ़ के आइए पहले, नहीं तो देखिए इसमें तीनों साइड नहीं दिया हुआ है तो हम तीनों साइड पहले निकाल लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ये बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है तो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण यहाँ होती है। ठीक है, तो कर्ण हमारा कौन होगा, पी आर होगा। तो पी आर मतलब कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना होगा, लंब इसको ले लेते हैं। ठीक है,
तो पी क्यू का स्क्वायर, और आधार जो है तो क्यू आर को ले लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर जो है तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू जो दिया है 12 का स्क्वायर, क्यू आर जो दिया हुआ है हमें नहीं दिया हुआ है, क्यू आर का स्क्वायर। हम मान रख दिए हैं और स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 13 का होता है 169 स्क्वायर, मतलब 13 का हम 2 बार गुणा कर देंगे तो 13 गुणा 13 169 होगा। ठीक है, 12 का हम 2 बार गुणा कर देंगे कुछ इस प्रकार, 12 गुणा 12, तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो ये मेरा 25 आ जाएगा क्यू आर, और यहां मेरा रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 25 जो है मेरा किसका है, 5 का है। ठीक है, रूट 25 से बाहर निकल के जो आएगा तो 5 निकल के आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बेसिक जानकारियां हैं। 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो जब रूट के अंदर 2 बार 5 5 लिखा रहे तो 1 5 बाहर निकल आता है। ठीक है, इस तरह आपसे सब बनता होगा यदि आपने बेसिक पढ़ा है तो क्यू आर हमें कितना मिल गया बच्चों, 5 मिल गया। बस अब जब इतना मिल गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 10p लिखना है माइनस कॉट आर। देखिए 10p ले रहे हैं तो ये वाला सूत्र आपको लिख लिया करना है। ठीक है, लाल बटे का। ठीक है, साइन कॉस 10 मतलब कि लंब बटे आधार होता है। तो जब हम 10p ले रहे हैं मतलब कि ये 10p ले रहे हैं तो लंब बटे क्या होता है, आधार, मतलब कि 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस कॉट आर लेते हैं तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कॉट आर हम लेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे कॉट आर लेंगे तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 12। ठीक है, आधार हमारा 5 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब पी लेंगे तो लंब बटे आधार 5 बटे 12। ठीक है, तो भाई ये दोनों तो कट जा रहे हैं यार, 5 बटे 12 5 बटे 12 मतलब 0 आंसर। ठीक है, इतनी पंचायत हुई और आया आंसर हमारा 0। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मान जो है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 10p थोड़ा यहां समझा देता हूं। 10p बराबर लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। 10p मतलब कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब 5 और आधार 12। जब हम कॉट आर लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार है ना, तो आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा बराबर, तो आधार बटे लंब 5 बटे 12। ठीक है, चलो इसमें तो आपको पहले ये बना लेना है। बोलता है कि cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालना है। तो चलो साइन ए बी सी, ठीक है, तो साइन ए बराबर अगर दिया है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4 और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। मतलब कि लंब हमारा कितना है भाई, 3 है और कर्ण कितना है, 4 है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लगा देंगे, पहले हमें ये तीसरी भुजा निकालनी है, तो कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है बच्चों? मेरा AC दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर। लंब मेरा कितना दिया हुआ है? BC का स्क्वायर प्लस आधार मेरा कितना दिया हुआ है? AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना दिया हुआ है बच्चों? 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर। BC कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया हुआ है? मुझे नहीं दिया हुआ है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर ना? चलिए ठीक है, तो आगे लिखेंगे 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख देंगे। प्लस में 9 था, इधर आएगा तो माइनस में 7, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7। तो AB बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? √7। ठीक है, तो AB का मान कितना आ जाएगा? √7। तो AB हमारा कितना आ गया बच्चों? √7। लंब हमारा कितना था? 3 था। कर्ण हमारा जो था तो कितना था? 4। तो अब हमें निकाल लेना है cos A का मान और tan A का मान हमें निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? पहले आप ये लिख लिया करो, लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे जो है तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? √7 बटे कर्ण। तो यहाँ पास लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है? √7 और बटे कर्ण कितना है? 4। ठीक है, cos A हो गया और tan A का मान निकालना है। tan A का मान कितना होता है? लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है मुझे? 3 दिया हुआ है और √7 आंसर। बात हुई क्लियर? ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। चौथा प्रश्न बहुत इजी है, इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन निकाल लेना। ठीक है, यहां आपको क्या लिखा हुआ है? हल। 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 8 बटे 15। आठ बटे 15। अभी इसका हम क्या बना लेते हैं? सबसे पहले राइट एंगल बना लेंगे
ठीक है, इसको थोड़ा सिलेक्ट करके, और ए, बी और सी, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो यहां आप ये वाला फॉर्मूला लिख लिया करिए, ठीक है, लाल बटे कब का, ये आपको हाथ में लिख लेना है या किसी भी या रफ वर्क में ये आप लिख लिया करिएगा, जिससे क्या होगा आपको भूलेगा नहीं शुरुआत में, ठीक है। इसलिए मैं जो है तो हर पेज में ये लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार मैं ये ले रहा हूं, ये वाला कोण ले रहा हूं, तो आधार मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लंब मेरा हो जाएगा 15। तो भैया कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है बच्चों, AC दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब हमारा कितना दिया हुआ है BC, तो BC का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है BA, तो BA का स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लिख देंगे। तो AC हमें कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है बच्चों। BC हमें कितना दिया हुआ है, BC 15 दिया हुआ है, तो हम 15 का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, प्लस BA कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद जो है तो AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, मतलब 15 गुणा 15 अगर हम लिखेंगे, तो 15 हम 225, 8 ठाई 64, ठीक है। 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 तो 64 हमारे यहाँ आएगा, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 और 2, तो AC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 8 9। तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जानते हो ये जो होता है 17 का रूट होता है, 289 जो होता है 17 का होता है, ठीक है। 289 जो है तो किससे कटेगा, 17 से कटेगा, तो 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, फिर 17 से कट जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर यदि 2 बार 17 17 लिखा हो तो एक बार 17 निकल आता है, ठीक है। तो AC हमें कितना मिल गया, 17, 8 15, 8 15 17 हमें त्रिभुज की यहाँ भुजाएं मिल गई। बात हुई क्लियर, ओके। तो अब आपसे जो भी पूछे सब कुछ आप बता सकते हैं यदि 3 भुजाएं दी हैं। चलिए मेरे से पूछा साइन A, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है 15, कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है 17, ठीक है। इसके बाद फिर
सेक ए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होता है। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक हमारे यहाँ आएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है बच्चों, 17 है, और आधार कितना है, 8 है। ये हमारा आंसर यहाँ आ गया बच्चों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है तो सब कुछ निकाल सकते हैं। कुछ भी अब आपको यहाँ पास दे दे ना, 10 ये दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं यदि आपको तीनों साइड यहाँ मालूम हो तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर में भी आपको ऐसे ही निकाल लेना है। ठीक है, पहले हम बना लेंगे क्या, एक त्रिभुज, और इसमें जो है हम इसको सिलेक्ट करके थीटा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, तो सेट हल लिखेंगे। तेरह बटे 12। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अभी हम पढ़े हैं, ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ लिख लेना है। देखिए स्टार्टिंग है तो आपसे भूलेगा ही भूलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो इसको हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है, 13 है, और आधार जो है तो कितना दिया हुआ है, 12। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, AC का स्क्वायर, लंब हमारा कितना दिया हुआ है, BC का स्क्वायर, आधार जो है तो कितना दिया हुआ है, AB का स्क्वायर। तो AC बराबर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 13 का स्क्वायर, BC हमारा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो BC का स्क्वायर हम लिख देंगे, प्लस AB जो दिया हुआ है हमें 12 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हमारा 169 होता है, BC का स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना आएगा, 25 आएगा ना, BC का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। तो देखिए ये जो है तो 5 का होता है। ठीक है, तो BC बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया बच्चों। तो तीनों साइड हमें मिल गई। अब कुछ भी आपसे पूछे सब कुछ आप निकाल के बता दीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न भी बड़ा चालाक था, सब कुछ ये पूछा है। ठीक है, तो चलो सब कुछ इसको बताएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस सेक थीटा और कॉसेक थीटा।
ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब 5 है और 13, 5/13। तो यहाँ हम लिख देंगे 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब कि 12/13। तो 12/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 5/12। ठीक है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब यहां से यदि 3 आप लिख लिए ना, तो ये अपने से आप लिख सकते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाए, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 12/5 लिख दीजिए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 13/12 लिख दीजिए। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो सीधे 13/5 लिख दीजिए आंसर। एक झटके में निकाल दिए, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, चलो आगे देखो। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां ए और कॉस ए कॉस बी, तो कोण, भैया ये तो एक लाइन का है, लिखिएगा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण और कॉस समान हो, तो कोण ए हो तो उनके कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। यदि न्यून कोण हो तो और कॉस से कॉस भी समान हो, तो कोण, उनके कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू इतना हो, तो साइन थीटा और कॉट थीटा का मान हमें निकाल करके बताइए। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पहला वाले से हल लिखेंगे। कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8। तो ये बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8/7 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है 10, तो जब हम कॉट को उल्टा करेंगे तो 10 हो जाता है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज किया हूँ। ठीक है, तो अब मैं पहला वाला यहाँ सॉल्व करता हूँ। लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पास यदि आप एक बात थोड़ा मतलब यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे, तो आपको जो है ना, तो ये वाला सूत्र यहाँ पास लगता हुआ दिखाई देगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी मतलब कि ए की जगह हमारा कितना है, 1 है, बी की जगह साइन है, और ए की जगह 1 है, और बी की जगह जो है फाइन है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो ए की जगह 1 है, बी की जगह कितना कॉस थीटा है। तो ये बताइए कि इस पूरे को जो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, है ना। ठीक है, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान में रखिएगा, एक प्रॉपर्टी का साइन, इसको चाहे आप लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम निकालना चाहें बच्चों तो कितना हो जाएगा। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम छोड़ें तो साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा, ये। ठीक है, और इनको जो है तो आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आप थोड़ा लिख लीजिएगा और याद भी करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पास जो है तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पास देखिए मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को मैं लिखता हूँ यहाँ पास, और इसका जो है तो होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ, इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये बताइए कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है मेरा, यहाँ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान मुझे कितना दिया था, 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये बताइए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। तो 49/64 हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, इतना छोटा है फर्स्ट वाले का आंसर हमारा। यहाँ पे जो है तो आपको ऐसे लिखते आ जाना है। इसके बाद बच्चों सेकंड वाला हम कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ, इसके बाद सेकंड हमारा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इतना दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर हमें निकालना है तो सिंपल सा ये आप कॉट थीटा की जगह 7/8 रख देना है और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7 49 और 8 64 आंसर। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जांच करना है आपको कि इतना अगर दिया हुआ है तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना है कि नहीं। ठीक है, आपको जांच करना है। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी हम इसमें लिख लेते हैं थोड़ा हल। कॉट थीटा 3 कॉट ए बराबर कितना, 4 दिया है, तो कॉट ए बराबर कितना, 4/3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है तो आपको पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है और
ये आपको लिख लेना है। देखिए कॉट थीटा बराबर ABC नाम मैं दे देता हूँ, ABC, ठीक है, ABC नाम दे देता हूँ। तो कॉट थीटा हमारा आधार बटे लंब, मतलब कि आधार क्या दिया हुआ है, आधार बटे लंब ये हमारा दिया हुआ है, आधार बटे लंब दिया हुआ है, मतलब कि आधार हमारा 4 दिया हुआ है और ये 3, मतलब कि कर्ण हमें नहीं मालूम। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना मेरा दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहाँ हम कर्ण का स्क्वायर लिखते जाएंगे, तो 16 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण अगर हम छोड़ दें तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हमारा 5 निकल करके आ जाएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ कर्ण बराबर कितना, 5। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि आपको क्या क्या निकालना है। एक तो टेन थीटा, तो टेन थीटा तो आपका सीधे सीधे यहीं से निकल आएगा, है ना। यहाँ पास जो है तो लिख देते हैं, हम पहले लिख लेते हैं जो जो हमें निकालना होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 3 है और 4 आधार है, तो 3/4। हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस बराबर हम लिख लेते हैं, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो आधार 4 है और कर्ण 5 है। ठीक है, साइन ए की भी जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो उसको भी हम यहाँ पास लिख देते हैं। लंब हमारा कितना दिया, 3 और कर्ण कितना, 5 दिया है। तो 3 बटे ये हम लिख लिए, इनकी यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस इसमें आपको क्या करना है, मान रख देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस, अब 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 10a की जगह हम कितना रख देंगे, 3/4। 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10a की जगह कितना, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस ए की जगह 4/5 रख देंगे। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की जगह 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16 बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौको 16 बराबर। अब देखो यहाँ पास कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें तो 4 चौको 16 बटे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, 16 एकम 16, 16 में 9 जाएंगे, 16 एकम 16, 16 में 9 जाएंगे तो 7/16। ये ऊपर वाला का आ गया। ठीक है,
16 एकम 16, 16 में 9 अगर जोड़ेंगे सोलह एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे अगर तो कितना 16 9 25 बटे 16। सही बात है ना। 16 एकम 16, 16 में 9 जाएंगे तो 7 बटे 16 और 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बटे में 16। ठीक है, बराबर। अब देखिए इस पार हम क्या करेंगे, 25 25 हमारा नीचे है तो 25 एक लिख देंगे और 16 माइनस 9 ये। नेक्स्ट स्टेप हमारी यहाँ नहीं पूछेगी तो यहाँ पास हम कर लेते हैं इसको जो है थोड़ा सा। तो देखिए ये 16 से ये वाला 16 यहाँ कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 7 बटे 25 और 16 में 9 गए 7 बटे 25। ठीक है, दोनों पक्षों के यहाँ पास क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः लिख देंगे, अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अतः दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, अतः दोनों पक्ष जो हैं बराबर हैं। ये लिख दीजिएगा, अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर है इतना इतना, दोनों पक्ष जो हैं तो बराबर हैं। ठीक है, लिख देंगे। ओके, अगला चलते हैं। देखिए क्या बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है समकोण है। चलो बना लेते हैं भाई। अब क्या बोलता है कि कोण बी जो है समकोण है और ए और सी दिया हुआ है। ठीक है, तो tan a बराबर मुझे कितना दिया हुआ है, हल लिखेंगे। ठीक है, हल tan a बराबर 1/√3, 1/√3। तो निम्नलिखित के मान मुझे ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। एक बटे √3 यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि लंब बटे आधार, आधार। ठीक है, लंब बटे आधार इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब मुझे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और आधार जो है √3 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण मुझे यहाँ पास निकालना है। ठीक है, तो कर्ण चलो निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मुझे कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर लंब जो है तो मुझे BC दिया हुआ है,
आधार कितना दिया हुआ है, BA दिया हुआ है। BC जो है तो मुझे कितना 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस BA कितना दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 बच्चों। देखो √3 का स्क्वायर मतलब होता है √3 का 2 बार गुणा, तो √3 का गुणा करेंगे तो 3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, AC का तीन 1 4 और स्क्वायर लगा तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो AC का मान कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 2 का। ठीक है, या तो 4 को ऐसे तोड़ लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए रूट के अंदर लिखा हुआ है 4, तो रूट के अंदर 2 गुणा 2 हम लिख सकते हैं, तो 2 बार 2 है तो 1 बार 2 हमारा निकल आएगा। तो AC बराबर हमारा कितना निकल आ गया 2। ठीक है, इतना लिख लोगे कि ना लिख लोगे? ओके, चलो बस अब आपको कुछ नहीं करना है यहां पास से। इसको जो है तो मैं क्या करता हूं, छोटा करके यहां पास लिख देता, इसको जो है तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह हम AC निकाल सकते हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है बच्चों, साइन A cos C cos A साइन C, यही सब निकालना है। ठीक है, तो कुछ वो नहीं है। तो पहला नंबर हम यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला नंबर साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। यहां जो है तो एंगल चेंज हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये मैं हर बार इसलिए लिख देता हूं लाल बटे का, कि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए साइन A लिया है, मतलब कि ये वाला लिया है साइन थीटा, ये वाला साइन A लिया है, तो लंब A हो जाएगा 1 बटे लंब बटे कर्ण होता है तो 1/2। cos C लिया है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो cos C के लिए आधार A हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A ले रहे हैं तो आधार A हो जाएगा। ठीक है, √3 गुणा आधार बटे कर्ण। ठीक है, और साइन C मतलब ले रहे हैं तो लंब बटे साइन C के लिए लंब A हो जाएगा और कर्ण 2। ठीक है, साइन C के लिए लंब कर्ण आधार, A के लिए लंब आधार और कर्ण, ये थोड़ा यहाँ नोट करिएगा है। तो 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है, 2 दूनी 4। तो देखिए नीचे का समान है तो एक बार लिख देंगे, और 3 1 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है,
चलो अब दूसरा वाला कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, कॉस ए, मतलब कि ये वाला बोल रहा है कॉस ए। तो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, मतलब कि हमारा √3/2 गुणा कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण माइनस साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण साइन सी लंब बटे कर्ण √3/2। तो देखिए √3 का एक में इंटू करेंगे, √3/2 दूनी 4 माइनस √3 का एक में इंटू करेंगे √3, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, तो देखिए √3/4 कट गए, तो ये हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा ये कोण का ध्यान में रखिएगा, आपसे 100% सवाल ये वाले बन जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है। चलो भाई, पी क्यू आर में और पी आर और क्यू आर जो है तो 25 दिया, पी क्यू जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं हल। माना पी आर बराबर यह सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर बराबर देखिए कितना हो जाएगा, पी आर जो था मैं 25 मान लिया हूं। रुकिएगा अभी थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा इसको। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो जो है तो पी आर में कितना मान लिया हूं, यक्स मान लिया हूं। ठीक है, और प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना। तो पी आर की जगह मैं यक्स रख दिया हूं, तो क्यू आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस यक्स। ठीक है, पी आर मुझे मिल गया और क्यू आर भी मुझे मिल गया। ठीक है, पी आर भी मुझे मिल गया और क्यू आर भी मुझे यहां पास मिल गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ भी हम माने है पी आर, और क्यू आर जो है तो हमारा कितना है 25 माइनस यक्स हमारा आया है। ठीक है, तो पी आर जो है तो कर्ण हमारा पी आर है। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर लिख देंगे। लंब मेरा कितना है आर क्यू, और आधार मेरा कितना दिया हुआ है क्यू पी। इतना। ठीक है, तो पी आर बराबर मेरे
पास कितना है, x का स्क्वायर बराबर, और q मेरे पास कितना है, 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस QP जो है तो मेरा 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है पेपर में, ठीक है। तो x का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, मतलब कि 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब कि x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2a और b प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। 25 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अब 5 का स्क्वायर लिख दिया, तो x स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 x स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 x प्लस 25, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पास क्या है कि x स्क्वायर प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो अगर x स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो 0 बराबर हमारा 625 माइनस 50x प्लस 25, ठीक है। तो 0 बराबर 625 में 625 और 625 650 माइनस 50x। तो आगे वाले स्टेप में 50x को इस तरफ ले आते हैं, तो 50x प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, और इधर 650, ठीक है। तो x बराबर अगर हम छोड़ देंगे तो 650 बटे 50 हो जाएगा ना। x बराबर अगर हम छोड़ देंगे तो 50 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 मेरा कट जाएगा, 5 फिर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पास 1 बचेगा तो 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया, 13, ठीक है। अब 13 आ गया x बराबर, तो PR मेरा कितना आ जाएगा, अतः PR बराबर कितना, x था मतलब कि 13, ठीक है। और QR बराबर कितना था, 25 माइनस x, तो 25 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, तो ये आ गया मेरा 12 QR, ठीक है। तो QR 25 में 13 जाएंगे तो 12, ठीक है, तो QR भी मिल गया, ठीक है। तो QR मुझे यहाँ पास कितना मिल गया, 12, और 12 मुझे मिल गया QR, और PR जो है तो 13 मिल गया, ठीक है। तो अब आपसे क्या क्या पूछा है, साइन P, यहां से मैं लाइन खींच देता हूं, ठीक है। अब साइन P, फिर कॉस P, और फिर टेन P। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पास मैं P ले रहा हूं कोण, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, लंब A हो जाएगा, कर्ण A हो जाएगा, तो 12 बटे 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे 13। टेन P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो 12 बटे 5। आंसर ये आता है पेपर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके।
तो हमारी प्रश्नावली खत्म हुई, जो सत्य असत्य है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।